नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने सीखा कि वास्तविक जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के लिए हमने तीन बातें देखी कि अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या रहेंगे, वास्तविक और भिन्न प्राप्त होंगे। दूसरा सीखा हमने कि अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर रहती है तो मूल वास्तविक और समान प्राप्त होते हैं। और लास्ट सीखा हमने कि अगर b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है तो मूल काल्पनिक प्राप्त होते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, आपको याद भी हो गए होंगे। कल बहुत से विद्यार्थियों की एक क्वेरी रही कि सर इसमें a, b व c कहाँ से लिखते हैं। अब उन्होंने पूरी क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने सिखाया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx = c। ये मानक रूप होता है। यहाँ पर a क्या है, a रहता है x² का गुणांक, a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, b क्या रहता है x का गुणांक, और जो c है वो क्या है अचर पद, c क्या रहता है अचर पद। कहाँ से आया a, b और c, a रहता है x² का गुणांक, b रहता है x का गुणांक और c रहता है अचर पद। तब हमने लिखा था कि b² - 4ac एक टर्म प्राप्त होती है अपने पास b² - 4ac की। यहाँ पर b क्या है x का गुणांक, a क्या है x² का गुणांक और c क्या है अचर पद। तो यहाँ से b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं और a, b और c की वैल्यू यहाँ से आती है। अब आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे पिछली वीडियो में भी मैंने इनके बारे में बता दिया था। आज हम सीखेंगे कि अगर द्विघात समीकरण में किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में मैं पहले ही बता दे और कोई एक अननोन संख्या के बारे में हमसे पूछ ले तो उनका मान हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपके 3.5 प्रश्नावली है, उसमें क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक व बराबर हो। k का मान ज्ञात करना है, k अननोन है और ये निकालना है, उन्होंने दे दिया कि मूल वास्तविक और बराबर है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। हम जानते हैं कि अगर यदि क्वेश्चन है अपने पास kx x - 2 + से बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे लिए दे रखा है कि मूल क्या है वास्तविक बराबर। हम जानते हैं कि यदि मूल वास्तविक व बराबर हो, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो तो हम क्या लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। तो क्या होता है अगर मूल वास्तविक व बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अपने लिए समीकरण दे रखी है kx x - 2 + 6 = 0। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर पहले से एक द्विघात समीकरण का मानक रूप की तरह बनाएंगे और फिर मानक रूप से तुलना कर a, b और c की वैल्यूज निकालकर b² - 4ac में पुट कर देंगे और सॉल्व करने पर हमारा k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो kx x - 2 से गुणा होगा तो सबसे पहले kx², फिर kx - 2 से गुणा होगा तो -2 kx + 6 = 0। अपने पास एक मानक समीकरण आ गई कि kx² - 2kx + 6 बराबर क्या होता है 0। अब मानक रूप क्या रहता है, मानक रूप क्या रहता है अपना, मानक रूप रहता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर मानक रूप से जो अपने पास समीकरण आई सोल्व करने पर इसकी तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने पर हम देखते हैं, तुलना करने पर हम क्या देखते हैं कि
a का मान क्या प्राप्त हो गया k। a किसके बराबर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a रहता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है k, तो a की वैल्यू हो गई k। b का मान क्या रहेगा, b क्या रहता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ x के अलावा जो भी है, तो x के अलावा क्या है -2k, तो b का मान हो जाएगा -2k और अचर पद कितना है 6। तो अपने पास a, b और c का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, a, b और c को, जो a, b और c की वैल्यूज प्राप्त हुई है उसे यहाँ रखेंगे b स्क्वायर -4ac में, तो पुट करते हैं b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास -2k, तो -2k का स्क्वायर -4a, a का मान k, a का मान क्या है, a का मान k और c का मान कितना है 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, हो गया 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो k को कॉमन लेंगे, 4 यहाँ पर भी आ रहा है और चॉइस में भी 4 का भाग जा रहा है, तो 4k हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4k कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर यहाँ तो क्या शेष रह गया k और यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 0। तो k के मान क्या प्राप्त हो गए, एक तो k का मान 0 प्राप्त हो गया, क्योंकि 4k को 0 के बराबर करेंगे तो k का मान क्या रहेगा 0, और दूसरी टर्म आ गई अपने पास k -6 बराबर 0, तो k का मान क्या प्राप्त हो गया 6। तो k के मान कितने प्राप्त हो गए हमें 0 और 6। तो हमने किस प्रकार सीखा कि अगर द्विघात समीकरण के मूल अपने लिए वास्तविक व बराबर दिए हुए हैं, तो हम जानते हैं कि अगर मूल वास्तविक व बराबर हैं तो b स्क्वायर -4ac होता है, b स्क्वायर -4ac होता है। तो जो समीकरण दे रखी थी उसका मानक रूप निकाला, मानक रूप निकालने के बाद मानक रूप से जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उससे तुलना की, तुलना करने पर a, b और c की वैल्यूज निकाली और उनका मान b स्क्वायर -4ac में जो उसका प्रतिबंध होता है उसमें रख दिया और k के मान प्राप्त हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर k का मान ज्ञात करना हो और मूल वास्तविक को बराबर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर निरंतर बने रहें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। गणित को समझने में बहुत आसान तरीके से आप कक्षा 10वीं की पूरी गणित को चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये लिख रखा है मैंने यहाँ कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि इसके मूल क्या है वास्तविक व बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मूल वास्तविक व बराबर है तो क्या लिखेंगे, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो तो, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो तो क्या लिखेंगे हम, b स्क्वायर -4ac बराबर क्या रहता है 0। फिक्स है बिल्कुल, जिस तरीके से हमने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया पिछला उसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, केवल संख्याएं ही बदलेगी, तरीका सेम रहेगा। b स्क्वायर -4ac बराबर क्या रहता है 0। तो हम क्या करेंगे, वहां पर तो पहले हमने समीकरण सॉल्व की थी, मानक रूप बनाया था, यहाँ पर पहले ही मानक रूप बना हुआ है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है साहब, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अपने लिए समीकरण क्या दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, तुलना क्यों करते हैं, a b और c का मान निकालने के लिए तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर a बराबर तो क्या प्राप्त हो गया 2, x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, b क्या रहता है x का गुणांक, तो b कितना हो गया x
और अचर पद कितना रहता है 3। अब क्या किया, ए बी और सी आ गया तो कहां पर वैल्यू लिख लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रहता है 0। तो यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज पुट करनी है, तो बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो हो गया अपने पास के स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 तिया 24 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास प्राप्त हो गया के स्क्वायर बराबर 24। तो के का मान क्या प्राप्त होगा, के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। क्या प्राप्त हो गया, के का मान प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस अंडर रूट किस प्रकार लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं 24 को। तो 6 के तो वर्गमूल पता नहीं है, पर 4 के तो 2 हो जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम के की वैल्यू, के बराबर प्लस माइनस 2 बार आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो के का मान क्या हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये 2 कहां से आया, 4 के अंडर रूट क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाता है। तो 4 को बाहर ले लिया, बाहर लेने पर 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट 6। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार अगर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखी हो और किसी अननोन को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये सीखा हमने कि अगर मूल वास्तविक और बराबर हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम सीखेंगे यदि मूल वास्तविक व भिन्न है तो के का मान कैसे निकालते हैं, आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, के का मान ज्ञात करना है यदि मूल क्या है, वास्तविक व भिन्न। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अगर मूल वास्तविक व समान है तो के का मान ज्ञात करना था। इस वाले क्वेश्चन में अगर के की जो मूल है वो क्या है, वास्तविक और भिन्न है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मूल वास्तविक व भिन्न है तो क्या प्रतिबंध रहता है। तो हम जानते हैं यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो, यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको याद करनी ही पड़ेगी कि मूलों के लिए अगर वास्तविक व भिन्न है तो क्या प्रतिबंध रहता है, अगर वास्तविक व समान रहे तो क्या रहता है और काल्पनिक रहे तो क्या रहता है। तो मूल वास्तविक व भिन्न तो हम जानते हैं बी स्क्वायर, केवल ये वाली लाइन चेंज होगी और पूरा तरीका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा। वहां पर बराबर 0 आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि वास्तविक मूल कैसे थे, वास्तविक समान। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि 0 से पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी तो वो वास्तविक क्या रहेंगे, वास्तविक व भिन्न प्राप्त होंगे मूल। तो सोल्व करते हैं। अपने लिए समीकरण दे रखी है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, तुलना करने पर ए बराबर क्या रहेगा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए बराबर के, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, के क्या है के, बी क्या रहता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है 2 और सी बराबर अचर पद, सी बराबर क्या है अचर पद। अब कहाँ रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 रहता है। तो ए बी और सी का मान यहाँ पर पुट करते हैं। बी हो गया अपने पास 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है के और सी का मान 1, तो ग्रेटर देन 0। ये हो गया 4 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया ना, इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है कि 4 इज ग्रेटर देन 4 के लिख सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 ग्रेटर देन के। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि के का मान क्या है, के का मान क्या है 1 से छोटा प्राप्त हो रहा है। तो हमें अगर मूल वास्तविक और भिन्न प्राप्त होते हैं तो के की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। के का मान क्या प्राप्त होगा,
के का मान 1 से छोटा प्राप्त होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, के इज लेस देन 1। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। तो हमने सीख लिया कि अगर मूल, अब जैसे आपके लिए दे दे कि मूल वास्तविक, काल्पनिक व भिन्न है, तो काल्पनिक और भिन्न रहेंगे तो केवल यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, जो ग्रेटर देन साइन है वो लेस देन हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यूज किया जाएगी, अगर काल्पनिक है तो नेगेटिव आएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो विविध प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। पहले नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 20 है। ये अलग टाइप का है, इस वजह से इसको भी यहाँ साथ के साथ ही के में मान निकालना है, तो वहां सोल्व कर लेते हैं। कि आपके लिए दे रखी है कि एक द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 का एक मूल -5 है, तथा द्विघात समीकरण px² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी कि मूल बराबर दे रखे हैं तो बराबर वास्तविक होंगे। तो अगर वास्तविक को नहीं लिखे तो भी हमें वास्तविक ही समझना है। जब ये नहीं दे रखा हो कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, तो हमें मूलों को वास्तविक समझना है। मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण में दे रखी है क्या, 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0। अब इसका एक मूल क्या है, -5। अगर द्विघात समीकरण का मूल है तो इसे संतुष्ट करेगा, तो हम लिखेंगे -5 इसका मूल है, अतः इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो x की जगह क्या लिखेंगे, -5, तो ये क्या 2 -5 का स्क्वायर, यहाँ -5 क्या है, -5 मूल है। अगर मूल रहेगा तो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पर पुट कर दें प्लस p -5 और -15 बराबर 0। सॉल्व करने पर 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या 50 -5p -15 बराबर 0। तो ये हो गया -5p बराबर 50 में से 15 गए तो 35, इधर जाते हैं माइनस का 35, तो माइनस से माइनस कैंसिल, p बराबर कितना आ गया 7। तो p की मान कितना प्राप्त हो गया 7। हमें निकालना क्या है, k का मान। तो अब क्या सोल्व करेंगे, जब p का मान आ गया तो जो दूसरी द्विघात समीकरण है यहाँ पर पुट कर देंगे p का मान। तो p का मान यहाँ पुट करते हो गया px² प्लस x प्लस k बराबर क्या आ गया 0। p का मान कहाँ रख दिया, जो दूसरी समीकरण दे रखी थी उसमें p की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करते हैं, 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0। अब हमें क्या दे रखा है, दूसरी समीकरण के की मूल क्या है, बराबर। अगर मूल बराबर है, यदि मूल बराबर हैं, यदि मूल क्या है बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या वैल्यू होती है b² माइनस 4ac किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तुलना करने पर क्या रहेगा, b की वैल्यू कितनी रहेगी 7, a का मान x² का गुणांक 7। अब तो आ गया ना समझ में कि ये सारे a b और c कहां से आ रहे हैं, ये यहां से आ रहे हैं सब। तो यहाँ पर आ गया अपने पास a तो कितना आ गया x² का गुणांक 7, b के आ गया x का गुणांक 7 और c के आ गया चरपद k। इसको यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, 7 और k बराबर 0। सोल्व करने पर 49 माइनस 28 k बराबर क्या रहेगा 0। तो 28 k बराबर 49, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं k बराबर 49/28 लिख सकते हैं। 7 से कैंसिल हो गया तो 7/4। तो k का मान क्या प्राप्त हो गया 7/4। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।